अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल अब सबका। आई होप सब ठीक होंगे और मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। जस्ट मुझे चैट में बता दें आप लोग के इट्स ओके, देन ओके क्लियर। अच्छा, कुछ बड़ी मज़े की चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह जो है ना अभी गपशप लगाते हैं। आप में से जो लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम जी अहमद मंजूर है। आई एम लुकिंग आफ्टर यानी एडवर्सिटी का पार्ट हूँ और पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट को हेड करता हूँ और उसके अलावा ब्लॉकचेन के हवाले से मुझे कुछ लोग जानते हैं माशाल्लाह। तो पिछले 25 साल से आईसीटी इंडस्ट्री के अंदर हूँ और इस कोर्स के अंदर हम लोग बड़ी मजे मजे की चीजें करेंगे। मैं भी उसकी तरफ आता हूँ थोड़ी देर में। तो सबसे पहले तो एक्चुअली पहले मैंने सोचा एक प्रेजेंटेशन वगैरह बनाता हूँ, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, प्रेजेंटेशन क्या बनानी है, कुछ वैसे ही गपशप लगाते हैं आप लोगों से। आप लोगों के क्वेश्चंस मेनली, आप लोग जो भी रजिस्टर हुए हैं इस कोर्स के लिए, ऑब्वियसली आप कोर्स कंटेंट पढ़ के ही आए होंगे और तो प्रेजेंटेशन बनाने का कोई खास फायदा नहीं होना था। तो जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे उन लोगों को आंसर करेंगे। हमारे यहाँ एक्चुअली ब्लॉकचेन को ना एक बहुत ही एक जिसे कह लीजिए बड़ी डिफरेंट तरह की चीज कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने बना दिया हुआ था आज से कुछ अर्सा पहले तक। अब तो माशाल्लाह लोगों को अंदाजा है, लोगों को चीजों का पता है कि कितने हैं, यानी कि ब्लॉकचेन कुछ और है, क्रिप्टो करेंसी कुछ और है। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज नहीं बताई जाएगी कि जी आप शॉर्टकट में पैसे कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर कट एक नॉलेज दिया जाएगा, आपको एक क्लियर कट चीज बताई जाएगी कि फॉलो कैसे करना है चीजों को। और यानी अगले देखें, ब्लॉकचेन सबसे पहले ये समझ लें कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको जो आपको आज से कुछ अरसे के बाद एक अच्छा कैरियर देगी। फौरन देगी, लेकिन उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे लोग हाइप क्रिएट कर देते हैं इसकी कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा कि जी आप ये चीज कर लें तो बस कल जो है ना बस जाके आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमाना शुरू कर दें। मैं हमेशा कहता हूं कि जब ये कोर्स खत्म होता है, असल में आपका सफर उसके बाद स्टार्ट होता है। क्योंकि आपको एक एक चीज वो बताई जा रही होती है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जिसको बाद में चल के आपने सीखना होता है। अभी रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट बनाई कि किस तरीके से आने वाली टेक्नोलॉजीज जो है इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है पाकिस्तान की उसको बेटरमेंट की तरफ लेके जा सकती हैं अगर हम उनको प्रॉपरली यूज करना शुरू कर दें। और उसके अंदर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो ये था कि जी यानी कितने टाइम में आप इस चीज को डिप्लॉय करें। तो 10 साल, 5 से 10 साल एटलीस्ट आपको रिक्वायर्ड है कि ये टेक्नोलॉजीज डिप्लॉय होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं अभी थोड़ी छोटी सी बात करूं, फिर हम कोर्स कंटेंट की तरफ मूव होते हैं। सिर्फ एक बनाने बताने के लिए कि जी बहुत सारे कंट्रीज ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉकचेन के ऊपर रखनी शुरू कर दी है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हमारा कोर्स कैसे डिफरेंट है बाकी उन जगहों से जहां पे आप लोगों को एथीरियम या और कोई चीज सिखाई जा रही है। थोड़ी देर में मैं आता हूँ उस बात पे, फिर आप लोगों के क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं। तो इसके अंदर जो जैसे दुबई है, जैसे यूएस, सऊदी अरेबिया, डिफरेंट कंट्रीज हैं जो कि अपना डेटा ज्यादातर ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आ रहे हैं ताकि लोग ट्रांसपेरेंट रह सकें और आपका डेटा कहीं चेंज ना हो सके। इसको समझने के लिए एक चीज जरूरी है कि जी 3 टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिन्होंने दुनिया को चेंज करना है असल में। यानी एक आईओटी, आई होप आप सबने नाम सुना होगा, दूसरी है ब्लॉकचेन और तीसरी है एआई। सबसे पहले ये समझ लें कि जो आईओटी है वो उसने डेटा गैदर करना है और उसने डेटा गैदर करके एक जगह पे रखना है। जब उस जिस जगह पे उस डेटा को रखा जाना है जहां पे वो मैनिपुलेट नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, वो है ब्लॉकचेन जगह। ये सिर्फ वो नहीं है कि जी आपने करेंसी बना दी, आपने जी एक छोटा सा कॉइन बना दिया और जी बस उसी पे सारा कुछ चल रहा है। वो एक छोटा सा पार्ट है इस पूरी चीज का। अभी आजकल अभी इंशाल्लाह हम लोग आने वाले दौर में मेरी साथ साथ से और एडवर्सिटी की पूरी टीम से कुछ डिस्कशंस चल रही हैं कि हम स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी इसके अंदर लॉन्च करें जिसके अंदर लॉ एंड ब्लॉकचेन एंड देन मेडिकल इन हेल्थ केयर इन ब्लॉकचेन और सप्लाई चेन इन ब्लॉकचेन और इस तरह की और बहुत सारी चीजें जो कि बेसिकली आर्किटेक्ट। अब वहां पे आप अपना रोल समझिएगा। आपका रोल ये है कि जी आपने एथेरियम तो सीख लिया, लेकिन उसके बाद जब आपने उसके ऊपर और रिसर्च करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहां कहां पे इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है। देखें, हम इसके अंदर आपको यूज केसेस भी बताएंगे
दिस इज नॉट ओनली समथिंग कि जी जिसके अंदर आप ये कर रहे हैं कि जी हमने प्रोग्रामिंग सीख ली, बस दैट्स इट। नहीं, प्रोग्रामिंग सिर्फ सीखना काम नहीं है। देखें, हमारे अब थोड़ा सा मैं उस पर बात करता हूं कि जो हम डिफरेंट लोगों से करते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है लोगों से। वो ये है कि लोग ये तो बता देते हैं कैसे करना है, लोग ये नहीं बताते क्या करना है। हम ये बताते हैं कि क्या करना है असल में। ठीक, लाइक के जी आप इसको ऐसे ले लीजिए कि जी हम आपको ये पहले बताएंगे क्या करना है, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि जी अब मेरे पास तो सपोजिटली समझ लें कि जी कोई चीज जो है ना वो नहीं है, मेरा बैकग्राउंड नहीं है प्रोग्रामिंग का, अब मैं क्या इसमें फिट इन हो सकता हूँ? एक बड़ा मजे का क्वेश्चन है ये। तो हम स्टार्ट ही बेसिक से करते हैं, हमें आपका कोई नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, हमें कोई चीज रिक्वायर्ड नहीं है आपकी तरफ से, हमें सिर्फ रिक्वायर्ड है आपकी जिसे कहते हैं ना फुल सपोर्ट, साथ आपका शौक। उसके बाद आप जो है ये सारी चीज जो है ना इंशाल्लाह इसको एक अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। ये याद रखिएगा, हम आपको जीरो से स्टार्ट करेंगे और एंड पे जाके उस जगह पे छोड़ेंगे कि जी अब इसके बाद आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है चीजों की। आपने चीजों को यानी आगे की तरफ लेके जाना है, आपको कोई चीज मिस नहीं होगी बीच में। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन आता है, जी क्या हमें कोई स्पेसिफिक लैपटॉप चाहिए, जी कोई बड़ी पावरफुल मशीन चाहिए इसके लिए? नहीं, हम सिर्फ ऑनलाइन टूल्स यूज करते हैं, हम कोई ऐसी चीज यूज नहीं करते जिससे किसी इंसान को प्रॉब्लम हो। हम तमाम प्रोग्रामिंग के टूल्स, हर टूल हम ऑनलाइन यूज करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कंटेंट पे कि जी कंटेंट किस तरीके से फर्क है। हम इथेरियम 2.0 पे बात कर रहे हैं, इसके अंदर स्टार्ट हम जावास्क्रिप्ट से करेंगे, जो वही बात बेसिक से, ब्लॉकचेन की बेसिक से हम आपको ऊपर की तरफ लेके आएंगे, जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे, देन इथेरियम 1.0, और देन 2.0 पे हम जो है फोकस कर रहे होंगे, जैसे प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जाएंगे। ये प्रोटोकॉल्स हैं, जब आप इनके ऊपर काम करेंगे और इसके अंदर डिजाइनिंग कर रहे होंगे, इनके अंदर आपको जब ये पता होगा कि जी देखें, एक तो मैं नॉर्मली एक क्वेश्चन करता होता हूँ, जो जितने भी नए स्टूडेंट्स, नए दोस्त अहबाब आते हैं उनसे मैं बात करता हूँ कि जी मुझे ये बताएं कि जी इथेरियम आपके जहन में क्या है? तो तकरीबन 70-80% लोग मुझे जो आंसर देते हैं वो इथेरियम क्रिप्टो करेंसी है। तो एक तो ये याद रखिएगा, इथेरियम क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म भी नहीं कहना चाहिए, एक फ्रेमवर्क है पूरे का पूरा, जिसमें आप डेवलपमेंट करते हैं, जिसके ऊपर आप चीज रख सकते हैं, जो एक पब्लिक ब्लॉकचेन है। हमने इथेरियम को इसलिए चूज किया हुआ है क्योंकि इस टाइम सबसे ज्यादा ये यूज हो रही है पब्लिक ब्लॉकचेन में, इसीलिए आपके बेसिक्स कवर होने चाहिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये। देन इसके अंदर आपको और लाइक के जी यूज केसेस किस किस्म के देखें, इसके ऊपर आपने एनएफटीज का नाम सुना होगा, आपको इवन वो डेवलपमेंट तक बताई जाएगी कि एनएफटीज कैसे बनाने हैं आपने, उनको कैसे यूज करना है आपने इसके अंदर। फिर वेब 3.0 का हम थोड़ा सा इसके अंदर टच दे देंगे कि जी ठीक है, जो क्योंकि आने वाले दौर में, चलें एक और चीज छोटी सी बताता चलता है, मेरे जहन में आ गई, वो ये कि हमारे पास जो है ना लोग ये सोचते हैं कि वेब 2 और वेब 3.0 में कोई बहुत बड़ा फर्क है। आसान अल्फाज में बता देता हूं, सिर्फ बैकग्राउंड का फर्क है। वेब 3.0 भी डेवलपमेंट जो फ्रंट एंड है वो सेम है। हाँ, आप उसको एआई से कर रहे हैं, आप उसको उसके लिए कोई टूल्स यूज कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, वो आपके उनके काम को आसान कर रही है। जो बैकएंड है, बैकएंड बेसिकली बन गया आपका जिसको आप कह लें, पहले सेंट्रलाइज्ड है, वो डिसेंट्रलाइज पे चला गया, अब वो ब्लॉकचेन पे चला गया। तो अब वो कन्वर्ट हो गई, आपका फ्रंट एंड जो है वो बेसिकली कन्वर्ट हो गया वेब 3.0 पे। यहां पे जो सीखने वाली चीज है वो इंटीग्रेशन होती है असल में, जहां पे आप ज्यादातर लोग जाके फंसेंगे। देखें, आपको आप बैकएंड डेवलपर बन गए, आपको काम आ गया, आपने अपना काम 2 दिन में कर दिया, वेब डेवलपर ने भी अपना काम 2 दिन में कर दिया। अब जहां पे रातें लगेंगी ना, असल में वो इंटीग्रेशन में लग रही होंगी कि फ्रंट एंड को बैक एंड से जोड़ना। तो ये जो सारी बातें मैंने आपको की हैं, देखिए जब आप कोर्स कर रहे होंगे ना तो इन चीजों का ख्याल रखिएगा। हमने आपको ये भी बता दिया कि जी क्या करना है, और साथ हमने आपको ये भी बता दिया कैसे करना है। लेकिन इस कोर्स को खत्म करने के बाद असल में आपकी कहानी असली स्टार्ट होनी है, ये याद रखिएगा। असल कहानी जब स्टार्ट होगी तब आपको पता लगेगा, लो जी अब जो है ना मुझे कम से कम
मैं जो एज ए एक्सपर्ट या एज ए ट्रेनर या एज ए जो भी आप मुझे कह लें मेंटोर, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम स्टूडेंट से, तमाम सीखने वालों से कि ये 2.5 महीने का कोर्स करने के बाद एटलीस्ट 3 महीने आप सिर्फ प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप फाइवर पे जाएं, उसके बाद आप अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है वो करें, आपने कोई जॉब किसी जॉब पे अप्लाई करना है, वो 3 महीने की कम से कम 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद करें, ताकि आप उसके अंदर फ्रीक्वेंट हो चुके होंगे बहुत ज्यादा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आई होप कि मैं समझा पाया हूँ कुछ ना कुछ चीज, क्योंकि मकसद आप लोगों से गपशप लगाना था इस उसके ऊपर। और बाकी जो है, यानी वो आपने परेशान नहीं होना कि अगर आपको कुछ नहीं पता ब्लॉकचेन के लिए, आपको कुछ नहीं पता प्रोग्रामिंग का, आपको आर्किटेक्चर का भी कुछ नहीं पता, वो हम आपको सिखा लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। और दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप में से किसी को कुछ ना कुछ आता है, हमने एक और फोकस रखा होता है कि जो मिनिमलिस्टिक बंदा होता है ना नॉलेज का, हमने उसको, जैसे सपोज करें आपका लेवल ये है और एक बंदे का लेवल नॉलेज का ये है, तो हमने इसको कंसीडर करना होता है जब ये आप तक पहुंचे, और फिर आप सारे इकट्ठे लेके चले। इसी तरह जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट हो रहा होगा, फाइनल एग्जामिनेशन आएगा, तो वो सबके लिए होगा। तो अगर आप में से किसी को जावास्क्रिप्ट पहले से आती है जी, किसी को ब्लॉकचेन का कुछ पहले से नॉलेज है, तो आपस में एक दूसरे से डिस्कस कीजिएगा। ये बात नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट सम कॉलेज एग्जाम के जी मैंने आगे निकलना है। आप में से आई होप बहुत सारे लोग आगे चल के जब प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है अपना एंटरप्रेन्योरशिप का जो सफर है वो इकट्ठे स्टार्ट कर रहे हो। बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट्स इकट्ठे कर रहे हो। तो इसलिए एज ए टीम चलना है, रादर देन कि आप ये सोचें कि नहीं जी मुझे पता नहीं ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे तो मैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम वो डिवाइड एंड रूल वाले उसके ऊपर नहीं चल रहे होते, हम बड़े सादा उसमें। ठीक है, तो सबको साथ लेके चलना है। ये भी एक गिला नॉर्मली स्टूडेंट्स की तरफ से आता है कि जी आप तेज चल रहे हैं, आप स्लो चल रहे हैं। हमारी पेस हमेशा सेम होती है, हम उसी पे, किसी के लिए वो स्लो होगी, किसी के लिए वो तेज होगी, सबको इकट्ठा लेके चलेंगे। अगर आपको कुछ ज्यादा पहले से पता है तो अपने जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनका साथ दें। अगर आपको नहीं समझ आ रही चीज, अपने फेलो स्टूडेंट से डिस्कस करें, फिर ट्रेनर से डिस्कस करें। ट्रेनर्स आर ऑलवेज अवेलेबल। एडवर्सिटी की जो सबसे मजे की बात है, यहाँ पे ट्रेनर सारा टाइम अवेलेबल होते हैं। आपको पोर्टल दे दिया जाएगा जिसके ऊपर आप सब सारा टाइम अवेलेबल होंगे लोग, आप उसके अंदर, इवन मैं भी 1-to-1 मीटिंग के लिए अवेलेबल होता हूँ वहां पे। तो हम लोग उसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन कर सकते हैं। आपके कोई नए आइडियाज हैं आप जरूर शेयर करें, क्योंकि अगेन वही बात करूंगा, क्या करना है और कैसे करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको प्रेजेंटेशंस भी दी जाएंगी। इसके अंदर सिर्फ ये नहीं कि आपको प्रोग्रामिंग देके ओके दैट्स इट आप जाएं जी थैंक यू वेरी मच। इसमें प्रेजेंटेशंस भी होंगी, आप अपने आइडियाज भी डिस्कस कर रहे होंगे, बेतहाशा और चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी आपसे डिस्कशन हो रही होंगी इंशाल्लाह। तो आई होप कि मैं कुछ ना कुछ आपको समझा पाया हूँ। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप लोग कर सकते हैं, बिकॉज इससे ज्यादा जो है ना वो फिर कोर्स में ही जाके बात करेंगे। साथ भाई भी आ गए माशाल्लाह। साथ भाई पिछले दिनों बड़ी सैरें कर रहे थे। थैंक यू सो ठीक मच सर। है। मेरी आवाज़ आई होप कि आ रही होगी। अच्छा, परफेक्ट। कमर, मुझे प्लीज आप पेन कर देते हो सर के साथ, ताकि मैं विजिबल हो जाऊँ सबको एंड कैन हैव क्वेश्चंस। ओके, परफेक्ट। अच्छा, सो मैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहा था सर। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ब्लॉकचेन के बारे में बताया। मैं पूरा सुन रहा था बट सिर्फ मेरी वीडियो बनती है, लेकिन मैंने आपका पूरा सेक्शन लिया। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुड यू प्लीज प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ द हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स वी विल बी वर्किंग ऑन ड्यूरिंग द कोर्स। तो इसका सर के पास भेजने से पहले मैं खुद एक आंसर कह देता हूँ कि पहले हम लोग असाइनमेंट्स लेकर चल रहे थे, हम लोग असाइनमेंट्स लेते थे और हम लोग उसकी बेसिस के ऊपर कर रहे होते थे। लेकिन इस दफा क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड इंडस्ट्री के साथ लिंक कर रहे हैं, एक तो हम दो चीजें करेंगे। एक, हमने पार्टनरशिप किया पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन की। अगर वहां से कुछ ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो हम आपके साथ ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे। सेकंड, आपके पास ये होगा कि आपके पास ओपन एंड आपको दिया जाएगा और आप अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो आपकी असाइनमेंट्स भी यही होंगी कि आपने अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना होगा और उसकी रिपोर्ट्स हमें सबमिट करनी होगी वाया योर स्टूडेंट पोर्टल, राइट। और एंड के ऊपर फाइनल एग्जामिनेशन के साथ हम लोग एक आपकी प्रेजेंटेशन रखेंगे 5 to 10 मिनट्स अबाउट द वर्क दैट यू हैव डन, और उसके थ्रू हम आपके साथ काम करना स्टार्ट करेंगे। सर अहमद, अगर आप इसके बारे में कुछ ऐड करना चाहते हैं इसके ऊपर तो यू कैन हेल्प। ये जैन का क्वेश्चन था हमारे पास।
ये एक्चुअली बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि आप अपना कोई आइडिया लें, हम देखें, लेकिन मकसद ये नहीं कि शुरू में आते साथ ही आपने मैं तो जी ऑलरेडी बहुत जानता हूँ, और जी मैं एक स्टेप के साथ साथ पहले थोड़ा सा कवर कर लें, जब असाइनमेंट्स आएंगी, चीजें होंगी, आपके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, आप अपना यूनिवर्सिटी का फाइनल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह जरूर कीजिए। आप अगर वही हमें कोई प्रोजेक्ट ऐसा मिल जाता है, इवन मेरी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट ऐसा मिल जाता है जिसमें हम आपको इन्वॉल्व कर सकें, हम वो भी कर लेंगे। फिर पाशा की तरफ से कोई प्रोजेक्ट आता है तो वेल एंड गुड। तो आई थिंक वी आर ऑल गुड, और इसमें कोई वो नहीं है, जैसे साहब साहब ने बताया इंशाल्लाह। अच्छा, हबीब का क्वेश्चन है, व्हेन इज द फर्स्ट क्लास एंड वीकली क्लास शेड्यूल? इसमें फर्स्ट क्लास जो थी वो जुलाई 15 को थी, बट क्योंकि वो पब्लिक हॉलीडे अनाउंस हो गया तो हम वो वाला वीक खत्म कर रहे हैं। जो क्लासेस होंगी वो आई थिंक 19 या 20 ऑफ जुलाई से शुरू होंगी, लेकिन आपको पूरा जो 3 मंथ्स का शेड्यूल है वो मिल जाएगा, बट वीक वुड बी सेम। 15 जुलाई को जो वीक शुरू हो रहा है, जो मंडे को शुरू हो रहा है, सेम वीक के अंदर ही हमारी पहली क्लास होगी। इतना कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पाकिस्तानी जॉब मार्केट, सर मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप करें, क्योंकि ये आप बेहतर इसका आंसर कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन, क्या सॉरी? कि दिस कोर्सेज फॉर पाकिस्तानी जॉब मार्केट, या किस किस तरह से है? अच्छा, ये ना देखें, ब्लॉकचेन जब से आप लोगों को पेंडेमिक के बाद से ना एक एक्सपीरियंस हुआ होगा, मैं नॉर्मली बात करता हूँ, देयर विल बी नो कंट्री बेस्ड मार्केट नाउ। सारी मार्केट ग्लोबल बन चुकी हुई है। लेकिन जो हमने कोड डिजाइन किया है वो इंटरनेशनल लेवल का है, लेकिन उसको हमने जेन में रखते हुए ये डिजाइन किया है कि इसमें पाकिस्तानी बच्चे आ रहे हैं असल में। क्योंकि यूनिवर्सिटीज में अभी भी हमारे यहाँ वही कोर्स पढ़ाया जाता है जो मैंने पढ़ा हुआ है आज से ढेरों ढेर साल पहले। तो हमने इसको डिजाइन ही ऐसे किया, इसलिए मैंने पहले बात की थी कि जी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको एक जगह पे जाके छोड़ेंगे कि आपको हर चीज पता होगी। ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ के चले जाएंगे और बाद में भी ज़ाहिर है हम लोग अवेलेबल होते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट्स को देखते हुए पाकिस्तानी मार्केट के लिए है, लेकिन प्रोजेक्ट्स के हिसाब से इंटरनेशनल लेवल का एक कोर्स है। आई होप कि मैं समझा पाया हूँ बात। ओके, अबू बकर अशरफ, एम आई अलाउड टू टर्न ऑन माय माइक? क्वेश्चन करने हैं एक। कमर, कैन यू प्लीज अलाउ अबू बकर टू हैव अ क्वेश्चन, ताकि हम उसको आंसर कर सकें। इसके अलावा बासफ अली का क्वेश्चन है, सर मैंने मेडिकल पढ़ा है, क्या मैं ये सीख सकता हूँ या सिर्फ आईटी स्टूडेंट ही कर सकते हैं? इसका आंसर सर के पास जाने से पहले मैं कहता हूँ कि हमारे पास 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने ऑलरेडी फ्रीलांसिंग शुरू कर दी है, उन्होंने प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर दिए, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा स्टूडेंट्स डाटा ट्रैक कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बात उनसे भी मिलवाऊंगा, लेकिन दिस कोर्स इज फॉर एवरीवन, जैसे सर ने कहा है कि ये स्टार्ट हो सकता है। जी सर, आप कुछ ऐड कर सकते हैं तो आप कर दीजिए। इसमें ऐड करने वाली क्या बात है, हमारी ब्लॉकचेन की एक ट्रेनर जो है मैम, जो है जो एग्जैक्टली, पढ़ाती हैं, ठीक जी। है, सो तो वो हमारी एक आंसर मैं ट्रेनर है बहुत मैम अच्छे कायनात, आई थिंक वो इस कोर्स को ज्वाइन करेंगी, अगर ना भी कर सके, लेकिन उनकी एक सक्सेस स्टोरी है कि शी इज अ डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, एंड शी इज अ लेडी इन ब्लॉकचेन, राइट? सो वो बिल्कुल ही एक अब वो ब्लॉकचेन और हेल्थ हेल्थ केयर को जोड़ रही होती है। सो अगेन ये कि ब्लॉकचेन की हेल्थ केयर के अंदर भी मल्टीपल फील्ड्स हैं। सो आपने मेडिकल पढ़ा हुआ है, सो इट कैन बी अ प्लस पॉइंट जो आपको मिल सकता है। ये देन बेसिकली इसमें छोटी जी, छोटी सी एक चीज ऐड कर देता हूँ, वो जो साथ साहब हम लोग हम लोग एक जो डिस्कस सेकंड नहीं है कर अबू बकर हम जी। लोग जो डिस्कस नहीं कर रहे थे कि अब स्पेशलाइज्ड कोर्सेज की तरफ भी जाएंगे, जिसमें ब्लॉकचेन इन लॉ, ब्लॉकचेन इन हेल्थ केयर, हम्म, तो वो सारी चीजें भी इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी, दैट इज रिलेटेड टू आर्किटेक्चर एंड द बिल्कुल अदर प्रोजेक्ट्स। तो इंशाल्लाह उसकी तरफ भी जाएंगे, बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अबू बकर, अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा एक तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कहा है कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट से, देन बेसिक से स्टार्ट करके सर हमारा एंड पॉइंट क्या होगा? क्योंकि बीइंग मैं खुद एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए बेसिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एडवांस कितना जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है सर। सेकेंडली ये कि हमारी यूनिवर्सिटी में एलाइट बैंक का वो हुआ था, तो उन्होंने वहां बताया था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी ब्लॉकचेन बना रहे हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान के जितने भी बैंक के कस्टमर्स हैं उनका डाटा वहां रखा जाएगा। तो उसके ऊपर सर कोई आपका आइडिया है कि वो बात उनकी इस कितनी सच उनके है? प्रोजेक्ट के बारे में कोई आइडिया है या नहीं? उनके आइडिया, उनके उनकी बात कितनी सच है? जी सर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इसको अडॉप्ट कर मुझे रहा भी है। नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता। क्योंकि मैंने भी ये जो स्टेटमेंट सुनी थी ना स्टेट बैंक के, वो जो भी है, गवर्नर होता है, चेयरमैन होता है, व्हाटएवर, उसकी 2020 में सुनी थी, 4 साल तो गुजर गए, तो मेरा नहीं ख्याल था अभी कुछ हो रहा। ठीक है, वल्लाह आलम, आगे आगे तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अच्छा, दूसरी रही बात कि हम कहाँ तक जाएंगे,
हम आपको इतना सिखा देंगे कि जी आप फ्रीलांसिंग चाहे तो अगले दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी प्रेफरेंस होती है कि आप उसको कम से कम 3 महीने प्रैक्टिस करके तो स्टार्ट करें। हम आपको वहां पे जाके छोड़ देंगे, ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट करने का मकसद ये होता है ताकि जितने लोग, जैसे भी एक हेल्थ केयर की वो आई बात, और बहुत सारे, तो हम सबको इकट्ठा लेके चलते हैं। दिस इज नॉट ओनली फॉर CS पीपल, दिस इज फॉर एवरीबडी, ठीक है ना जी। दिस कोर्स इज एक सेकंड। ओके, सो अबू बकर, आई होप कि आपका क्वेश्चन आंसर हो गया होगा। मैं कुछ चैट से क्वेश्चन ले लूँ, फिर हम वापस क्यू की तरफ आएंगे और आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इफ आई एम नॉट एबल टू अटेंड सम क्लासेस ड्यू टू सम रीजंस, विल दीस लेक्चर्स बी रिकॉर्डेड एंड द पेस एब्जॉर्बेबल? यस, द पेस इज एब्जॉर्बेबल एज वेल, लेकिन जो हमारा जो पोर्टल है दैट इज डिजाइंड इन अ वे कि वहां पर एशिया का सबसे पहला को पायलट है चैट जीपीटी का, और उसको जो लेक्चर आपने पढ़ा हुआ है वो ऑलरेडी हमने फीड कर दिया हुआ है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो लेक्चर की पूरी वीडियो भी अवेलेबल होगी रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर, और स्टिल अगर आप नहीं वो उससे कर सके, पेस आप अगर आपको अब्जॉर्बेबल ना लगी, तो आपके पास हमारा एडी जो हमारा एआई असिस्टेंट है, दैट विल बी अवेलेबल फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तो उससे आप लोग हमेशा 24/7 पूछ सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो। जैनब, बिफोर आई अलाउ यू टू टर्न ऑन योर माइक, मैं एक और आंसर कर दूं। आई ऑल्सो हैव कोर्स की फी कम की जाए, फी बहुत ज्यादा है वासिफ। अरे वासिफ, मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि पाकिस्तान में आज की डेट के अंदर यूनिवर्सिटी की फी इन द ब्लॉकचेन एजुकेशन इज द लोएस्ट, और वो उसकी रीजन ये है कि हम लोग इसको सबसे ज्यादा एक्सेसिबल करना चाहते हैं। आप पाकिस्तान के कुछ कितने भी प्लेटफॉर्म्स आप देख लें कि जहां पर ब्लॉकचेन पढ़ाई जाती है, एंड यू कैन कंपेयर द फी ऑफ ब्लॉकचेन एजुकेशन विद एनी अदर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के साथ, और आपको खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा। बट स्टिल मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि इस गूगल मीट के बाद आप हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम जो आपके साथ कॉन्टेक्ट में है, मैं आपको नंबर भी ड्रॉप कर देता हूँ, उनको मैसेज करें, एंड जैसे ही आपकी क्यूरी हमारे पास आ गई, वेरिफिकेशन के बाद हम आपको मैक्सिमम ऑफ द डिस्काउंट जितने हमारे पास पॉसिबल है वो दे देंगे, ठीक है। एहतशाम का क्वेश्चन है, सर यूनिवर्सिटी में IT 4 years में सीखते हैं, एंड हाउ वी लर्न ऑल द लैंग्वेजेस इन जस्ट 3 months? सो ये सवाल मैं सर आपकी तरफ भेज रहा हूँ, सो प्लीज आंसर अच्छा। दिस। ऑल द लैंग्वेजेस का जो मसला है ना, एक्चुअली हम आपको कोई बहुत सारी लैंग्वेजेस कहा नहीं रहे, ठीक है। देखें, स्पेशलाइज ट्रेनिंग का मकसद होता है, यानी अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में सो कॉल्ड जो है ना, लोगों को पता नहीं लंबी ट्रेनिंग का क्यों शौक है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स लेना, वो आवर्स बेस्ड ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है। जितनी भी स्पेशलाइज ट्रेनिंग्स होती हैं, जो कॉर्पोरेट में होती हैं, जो डिफरेंट जगहों पे होती हैं, वो ट्रेनिंग होती है आवर्स बेस्ड। जैसे अभी भी अगर आप जाए ना अपने ये एजुकेशन सिस्टम में, डिग्रीज के अंदर, वहां पे जाके एक चीज देखिएगा, क्रेडिट आवर नाम की चीज होती है। वो क्रेडिट आवर क्या होता है? वो आवर्स होते हैं कि आपने एक सब्जेक्ट कितने आवर्स का पढ़ा पूरे कितने सालों के अंदर, ठीक है। वो ऐसा नहीं होता कि जी आपने 4 साल पढ़ा। हम चाहे सपोज करें हमारा 50 घंटे का एक प्रोजेक्ट, ये कोर्स है, मिसाल देने लगा हूं सिर्फ, इसको मिसाल की तरह 100 घंटे का एक कोर्स है। अब हम आपको एक एक घंटा जो है ना, वीक में एक एक दिन देते हैं सिर्फ, तो वो 100 वीक्स का बन जाएगा। तो हम वो काम नहीं करते हैं। स्पेशलाइज ट्रेनिंग का मकसद ये होता है कि इतनी जल्दी जल्दी आपको चीजें करवाई जाएं, इतनी तेजी से, ताकि जब आप उसको, जैसे कहते हैं ना, एब्जॉर्ब करके आपने खुद से उसको करना है, और कम टाइम में ज्यादा नॉलेज आपके पास आ सके। तो हमारी चीजें नॉलेज फोकस, जो स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती हैं वो नॉलेज फोकस्ड होती हैं हमेशा। इसके अंदर जो लैंग्वेजेस आपको पढ़ाई जाएंगी, जावास्क्रिप्ट और सॉलिडिटी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और वो सॉलिडिटी को हमने क्यों चूज किया, उसकी रीजन ही सिर्फ ये है क्योंकि वो जिसको कहते हैं ना, रिलेटेड टू एंड नियर बाय जावास्क्रिप्ट है, जो ज्यादातर लोगों को CS में या डिफरेंट जगहों पे सिखाई जाती है, राइट। तो इसलिए ये नहीं है कि 4 साल का कोर्स और जी आप 2.5 महीने। तो ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं ना, वहां पे ये 2 दिन की ट्रेनिंग करके खत्म। बूट कैंप का आपने नाम सुना होगा। बूट कैंप पाकिस्तान में बूट कैंप 6 महीने का होता है यार, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन असल में बूट कैंप इज नॉट मोर देन 5 days। ये इंटरनेशनल बूट कैंप की बात बता रहा हूँ। फुल डे ट्रेनिंग होती है, दैट इज 40 आवर्स ट्रेनिंग, 40 to 50 आवर्स ट्रेनिंग। तो इसलिए ये चीज याद रखिएगा, इसमें हम नॉलेज बेस्ड चीज कर रहे हैं। हमने सिर्फ वो चीज कहते हैं ना, खाना पूरी नहीं करनी, आपको नंबर नहीं देने के जाए जी आप डिग्री ले ली ओके जाए जी बाहर
माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, मैं मिसाल देने लगा हूँ। साथ साथ को ये मेरी मिसाल पता है जो मैं नॉर्मली स्टेज पे भी देता हूँ। बाहर जो है ना माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और वो शाहरुख खान की तरह हाथ फैलाए खड़े हुए हैं, आ जाओ जी आपको हम वेलकम करते हैं। तो ऐसा असल में कुछ नहीं है भाई, यू नीड नॉलेज टू प्रूव योर सेल्फ। तो हम आपको वो नॉलेज देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, अब ज़ैनब नदीम ने कहा हुआ है कि प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। कमर, कैन यू प्लीज अलाउ ज़ैनब टू स्पीक? जी ज़ैनब, आप अपना माइक ऑन कर सकती हैं एंड यू कैन हैव योर क्वेश्चंस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम। सर मैं ज़ैनब हूँ, लाहौर से बिलोंग करती हूँ और मेरी जो बैकग्राउंड अगर मैं बात करूँ तो मेरा बिजनेस से है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीबीए किया है मैंने। और अभी रिसेंटली कोई 8-9 मंथ हुए हैं मैंने डाटा एनालिस्ट की फील्ड पे स्विच किया है। उससे पहले मेरा एक्सपीरियंस जो था वो मार्केटिंग में था, सेल्स एंड मार्केटिंग में। और ठीक है जी। उससे पहले जो एक्सपीरियंस रहा वो भी पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के लिए रहा है। मैंने ट्रेडिंग भी काफ़ी की है डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस में। सो ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। और अब मैं जी। बेसिकली अब जो है मैं बहुत खुश हूँ पावर बीआई और पाइथन के साथ। अब आगे अपने जो मैंने 8 मंथ से जो मैंने करियर अपना स्विच किया उसके ऊपर। सो अब मैं ये ब्लॉकचेन को ज़रा थोड़ा सा स्टडी कर रही थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितने देर अब से हमारा सेशन चल रहा है थोड़ा बहुत मैंने गूगल से भी देखा कि ये है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था ये है क्या। बट जितना मैंने अब इसको देखा है, मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि मैं अगर इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ सो मैं अपनी डाटा एनालिस्ट, और क्योंकि मेरा आगे प्लान है कि 1-1.5 साल तक मैं डाटा साइंस की तरफ जाना चाह रही हूँ, सो इस चीज़ को ये कॉम्प्लीमेंट करेगा? अच्छा, मजे की एक कहानी है बड़ी मजे की जो हमारे यहाँ लोगों को ना नहीं समझाई जाती। वो ये कि आगे गेम है डेटा की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक मिसाल दी आपको। एक है डेटा गैदरिंग जी टूल, जी। दैट इज आईओटी। उस डेटा को एक जगह पे यस। रखना है, ठीक है। दैट इज ब्लॉकचेन, जहाँ पे वो चेंज नहीं हो सकता। यस सर। इसमें से इसको यूज करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, विच इज प्रोडक्टिविटी टूल। ओके, यहां से यस यहां सर। तक का सफर कौन करवाएगा असल में? वो डाटा डेटा साइंटिस्ट। एनालिसिस। अब आपको समझ आ रही है, अपना रोल समझ में आ रहा है आपको? हाउ बेनिफिशियल इट इज यस फॉर सर। यू। एग्जैक्टली। गॉट इट? ठीक है। सो सो ये सर बात ये है देखें कि मुझे इसमें, यस सर मैं बोले आप। अगर एक चीज कंप्लीट कर दूं छोटी सी, वो ये कि ये जो सफर है ना, अब आप जी कहते जी। हैं कि जी मुझे, मैं तो जी पाइथन पढ़ रही हूँ, अब मुझे जो है जावास्क्रिप्ट मैं क्यों सीखूं? या जरूरी नहीं है कि आपने उसी के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है जो कि सबको सिखाई जा रही है। आप इसको सीख के आपको बाद में ना, जिसे कहते हैं, आप उसको अपनी चीजों में ढाल सकती हैं। इसीलिए मैंने फिर थोड़ी देर पहले एक बात की थी। आपने नॉलेज पे फोकस करना है, आपने ये फोकस टूल पे फोकस नहीं करना आपने, ठीक है। ऑलराइट। तो जब आप उस टूल को समझ आ जाएगी ना आपको। अब देखें, आप है पावर बीआई, दैट इज फ्रंट एंड, डेटा को कैसे बीच में से निकालना है, यही काम कर रहे हैं ना आप असल में। विजुअलाइजेशन। यस सर। हाँ, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन बैकएंड पे ब्लॉकचेन पे काम हो रहा है। अब वो सपोज करें किसी भी टूल में हो रहा है, लेकिन अगर आपको ये समझ आ जाए पीछे काम कैसे होता है और मैंने फ्रंट एंड पे इसको कैसे करना है, मैंने इंटीग्रेट कैसे करना है, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगी ऑटोमेटिकली चीज। अब बात समझ में आती है आपको? एग्जैक्टली, क्योंकि जो मेरा प्लान, अब मैं जितना इसको लर्न कर रही हूँ तो इतना तो मुझे पता चल गया है कि आगे अगर डाटा साइंस की तरफ मूव नहीं किया तो मतलब एक जो है नहीं, काम नहीं चल सकेगा फील्ड में जो है, बिकॉज आपको पता है ये फील्ड कितनी वास्ट है एज अ डाटा एक्सपर्ट। सो उसमें के लिए मशीन लर्निंग और ये सब चीजें तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। बट मैं यही चाह रही थी कि क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1 साल लगा चुकी हूँ इस पे, तो ये ना हो कि ये जरा चेंज हो जाए। दैट्स रियली ग्रेट। नहीं लेकिन फिर देखें, बात वही मैं है, आई हम एम टोटली ब्लैंक। मैं हमेशा एक बात करता हूं, वो ये जी है कि अपना पुराना नॉलेज जो है ना, उसको कभी जाया नहीं होने देना, यस सर। ठीक है। जैसे अभी बात हो रही थी डॉक्टर्स की, अभी बात हो रही सप्लाई चेन एक्सपर्ट्स की। मैं उनको हमेशा कहता हूं, यू आर नॉट अलोन। यानी देखें, चैट जीपीटी आया, अब आपको लोगों को क्या कर देना चाहिए, हो चैट जीपीटी आ गया, सबने हमें। आपको सीखना है चैट जीपीटी से काम कैसे लेना है असल में। अब आपने, तो आपने एग्जैक्टली, ये प्रॉम्प्ट सीखना, इंजीनियरिंग। ब्लॉकचेन में से आपने डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। ब्लॉकचेन तो अगले 5 साल में दुनिया में छा जाएगा आगे। ये तो एक और लेयर बन जाएगी इंटरनेट के ऊपर। अब डेटा की लेयर वो वाली बन गई जो कि ट्रांसपेरेंट है। अब उसमें से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, ये आपको आता होगा तो आप करेंगे। आपको जब तक ब्लॉकचेन का नॉलेज नहीं होगा,
आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे एज ए डेटा एनालिसिस गाय एज वेल, डेटा एनालिस्ट। All ठीक right, है ना sir. जी, बात समझ में आई अब आपको? Okay. Okay, okay, sir. थैंक यू Thank you so जैनब, much. थैंक यू जैनब। Allah Hafiz. नेक्स्ट क्वेश्चन है तलहा मंशूर का। तलहा का माइक प्लीज ऑन कर दिया जाए कमर। तलहा, नाउ यू कैन स्पीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके सर, एक्चुअली मैं ये क्रिप्टो ट्रेडिंग भी करता हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, पाइथन सी प्लस प्लस मैंने स्टडी की हुई है। और सर जी मेरा तो ये क्वेश्चन है सर, ये तो इसमें तो वेब डेवलपमेंट भी होती है ना कहने के ब्लॉकचेन में, तो इसकी जो लैंग्वेजेस हैं वो यही होंगी, जावास्क्रिप्ट वगैरह। और देखें, सर इसमें हम आपको वेब डेवलपमेंट ही सिखाएंगे इस कोर्स के अंदर। ठीक है, हम इसके अंदर आपको ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सिखाएंगे, बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि इसमें ट्रेडिंग, बिल्कुल ट्रेडिंग का आपको सिर्फ इतना नॉलेज दिया जाएगा कि जी आपने रन कैसे करना है, यानी कि इसमें ट्रेडिंग नहीं सिखाएंगे। मैंने इसलिए पहले बात की थी, दिस इज नॉट अबाउट ट्रेडिंग, मेकिंग मनी और पॉन्जी स्कीम्स। दिस इज नथिंग अबाउट दैट। दिस इज अ टेक्नोलॉजिकल कोर्स। ये एक टेक्निकल टेक्नोलॉजी बेस्ड कोर्स है। ठीक है, सर तो इसमें इसके ट्रेडिंग का कोई लेना देना नहीं है जी। जी 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 सर तलहा। तो इसके अंदर ब्लॉकचेन के अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो क्या कॉइन्स की डेवलपमेंट होती है? ये डिपेंड करता है, सिर्फ कॉइन्स की नहीं होती, इसके अलावा भी बड़ा कुछ होता है। सर मैं चाहता हूँ आप वो एक बात करें कि ब्लॉकचेन इतना बड़ा है और क्रिप्टो करेंसी उसका इतना वाला पार्ट है, तो तब जाके समझ आएगी कुछ के। अच्छा देखें, सिंपल, चले वही, थैंक यू याद करवाने के लिए। मैं नॉर्मली अपनी जो खुद ही मिसालें भूल जाता हूँ हर दफा, कोई नई मिसाल से याद आती है। देखें, एक चीज याद रखिएगा, जैसे आपका इंटरनेट है ना, ठीक है, ये मैं बड़े बड़े पॉडकास्ट में सुना चुका हूँ। ठीक है, टीवी पे भी उस दिन बात की थी। अच्छा देखें, ये इंटरनेट है, इंटरनेट के ऊपर ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर ये यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर ये एक चैनल है, और एक चैनल की ये छोटी सी वीडियो है। ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन में फाइनेंस, अभी हम सप्लाई चेन और उन पे बात नहीं कर रहे हैं। फाइनेंस, फाइनेंस के अंदर एक क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर क्रिप्टो कॉइन, बेसिकली क्रिप्टो कॉइन्स नॉट क्रिप्टो करेंसीज। उसके अंदर एक छोटा सा कॉइन कोई भी आप ले लें, दैट इज वन पार्ट। हम इसके अंदर उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, हम आपको पूरी चीज बता रहे होंगे कि अगर आपने हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट करना तो कैसे करना है, आपने ये करना तो कैसे करना है, ये करना तो कैसे करना है। देर इज नो, कॉइन बनाना इज मैटर ऑफ 10 मिनट्स। बड़े ऑटोमेशन के टूल अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इस पे उस पे चीज नहीं हो रही होगी, मैं पहले बता रहा हूं आपको। ये एक टेक्नोलॉजिकल कोर्स है जिसको हमने ऐसा डिजाइन किया है कि ये आपको बताएगा कि आगे चल के आप ब्लॉकचेन डेवलपर कैसे बन सकते हैं, आप कैसे ब्लॉकचेन फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। ये वो मैंने अगेन कहा है, दिस इज नॉट सम पॉन्जी स्कीम कि ट्रेडिंग बता दो जी, वो क्या होते हैं मुझे तो खैर, मैं तो वैसे ही इन क्रिप्टो कॉइन्स के बहुत खिलाफ हूँ, इवन दो आई एम अ ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, बट मैं इनके खिलाफ हूँ और ठीक ठाक खिलाफ हूँ। साथ साहब को, साथ साहब ने सबसे ज्यादा भुगता है एक्चुअली इस बात पे मुझे। ठीक है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि वी आर नॉट गोइंग टू, ठीक है, तो हम इस पे बिल्कुल वो नहीं कर रहे होंगे। हाँ, हम इसके ऊपर ईआरसी टोकन्स पे बात जरूर करेंगे, हम इसके ऊपर आपको एनएफटीज पे बात जरूर करके बताएंगे, लेकिन बाकी चीजों पे वो नहीं करेंगे। ठीक है, सर तो इसके अंदर अब देखें, कुछ मैंने पोस्ट देखे हैं उसमें कहते हैं कि सोलाना ब्लॉकचेन और ये एल्गो ब्लॉकचेन, इसका क्या रिलेशन होता है? देखें, ये भी ब्लॉकचेन इथेरियम के ऊपर बनी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, उनकी एग्जांपल्स आपको देंगे असल में कि वो कैसे काम करती हैं। ठीक है, हम उनके ऊपर आपको बताएंगे कि इफ यू वांट टू डेवलप समथिंग ऑन दोज ब्लॉकचेन्स तो वो कैसे होगा। ओके सर। ये बात है। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसा कि आपका ये कोर्स आपने जैसे बात की है कि हम एडवांस चीज़ों पे बात करेंगे इथीरियम बेस्ड, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको भी पता होगा कि लेयर 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं इथीरियम पे, इन ये वाला नैरेटिव बहुत हाइप कर रहा है आजकल, और क्या आप लोग इस नैरेटिव पे बात करेंगे जो प्रोजेक्ट्स हैं लेयर 2 के, ऑप्टिमिज्म या आर्बिट्रम जैसे कि प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा हाइप है, क्या आप इन प्रोजेक्ट्स पे लाइक हमें लेके नॉट चलेंगे? एग्जैक्टली, हम किसी एक चीज पे लेके नहीं चल रहे होंगे। देखें, हमारा काम है आपको नॉलेज देना, उस नॉलेज को आप कैसे यूज करते हैं दैट्स योर चॉइस। हम ये नहीं करेंगे कि जी भाई ये जो प्रोजेक्ट है ना, अच्छा इसको जी आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ना एक दफा एक बंदा आया, मैं नाम नहीं लूंगा, साथ साथ जानते हैं उस बंदे को, ठीक है। वो बंदा आके हमें पता है, कहता ओ जी आप ब्लॉकचेन का हार्डवेयर पे काम नहीं करवाएंगे। तो हमने कहा भाई हार्डवेयर आपको पता है आप क्या बात कर रहे हैं, या जी आप ये जो क्रिप्टो एक्सचेंज है वो डेवलप नहीं करवाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस कोर्स के अंदर। हमने कहा भाई आप $40,000 की बात कर रहे हैं इस टाइम के, हम आपको वो प्रोजेक्ट फ्री में करके दे दें। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। हम आपको नॉलेज देंगे, उस नॉलेज को आपने बजाते खुद यूज करना है। हाँ, आप एक क्वेश्चन लेके आते हैं कि भाई ये हम एक प्रोजेक्ट है, मैं चाहता हूं कि मैं अपना फाइनल प्रोजेक्ट इसके ऊपर करूं, हम उसके ऊपर आपको गाइड जरूर कर देंगे, बना के नहीं देंगे फिर भी आपको, हम आपको गाइड कर देंगे एज ए ट्रेनर्स, एज ए मेंटोर्स कि जी ये ऐसे डेवलप होगा, दैट्स इट। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अजीम का ले लेते हैं। अजीम, कैन यू प्लीज आस्क द क्वेश्चन। सेकेंडली, आई रिक्वेस्ट एवरीवन के जिनकी क्वेश्चंस हैं वो चैट में लिख दें दोबारा से, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हुआ और मेरा जो डेटा था चैट का वो चला गया। तो प्लीज अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अभी तक नहीं एड्रेस हुए तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। इसके बाद मैं दोबारा चैट के ऊपर आ रहा हूँ। राइट, थैंक यू जी। वालेकुम सलाम अजीम साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। सर, मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ पहले कि मैं एक .NET डेवलपर हूँ, मुझे 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बैकएंड। अब मेरा सवाल ये है कि हम जो ये ब्लॉकचेन सीखेंगे या इसको हम जो समझेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, क्या हम आगे जाके अपने कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, NFT जो होती हैं, ये हम सारी चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं कंपनी के, ERP है, CRM बनाना है, एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है। अब यही चीज़ मैं ब्लॉकचेन पे थोड़ा सा मुझे समझाएंगे कि इसको मैं ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट कैसे करूँगा और इसका फ़ायदा क्या है मुझे? देखें, हम आपको ये बता देंगे वही जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिजाइन होता है, राइट। हम आपको ये बता देंगे NFT डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक हो गया। अब आपने उसको अपनी फील्ड में ढालना खुद है। असल में आप अगर मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट लेके आते हैं ना कि जी ये चीज कैसे होगी, मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, मुझे बताएं कि मैं इसको एज ए फाइनल प्रोजेक्ट यूज करना चाहता हूं, तो मुझे गाइड कर दें, तो हम आपको गाइड कर देंगे। उससे पहले हम आपको ये सिखा देंगे कि जी ERC टोकन की डेवलपमेंट कैसे होती है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए आपको कि जी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे डेवलप होता है, NFT डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज हम आप खुद लेके आएंगे, हम उसमें ये नहीं करेंगे। पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। मतलब अजीम, एक काम हम आपको मतलब एक चीज के ऊपर वो लेकर आना, क्योंकि वी हैव टू मेक अ क्लास एनवायरनमेंट, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि फॉर योर कंसर्न आप अपना मेंटोर के साथ 1-on-1 सेशन शेड्यूल कर सकते हैं, और वहाँ जहाँ तक पॉसिबल हुआ हमारे लिए आपको बताना, सो वी कैन हेल्प यू इन योर प्रोजेक्ट, राइट। जी, थैंक यू। ये चीज़ मुझे क्लियर है और अभी दोबारा हो गई है, लेकिन मेरा अभी भी एक सवाल है जो मुझे क्लियर नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरी एक एप्लीकेशन है, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है, वो मैं पीछे उसका मैं बैकएंड यूज़ कर रहा हूँ .NET, फ्रंट एंड में यूज़ कर रहा हूँ एंगुलर, और उसका जो डेटाबेस है वो मेरा MS SQL है या MongoDB है। अब ये मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मैं सालों से बना रहा हूँ। अब मेरा सवाल ये है, मैं ब्लॉकचेन पे क्यों लेके जाऊंगा सर? और मतलब ये बड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन है, खैर। लेकिन देखें, ब्लॉकचेन पे आप कोई भी चीज ब्लॉकचेन पे आप कोई भी चीज क्यों लेके जाएंगे, क्वेश्चन ये है मेरा। मैं यानी कि आपको आपके सामने क्वेश्चन और आंसर दोनों कर देता हूँ। मैं ब्लॉकचेन को यूज क्यों करूं किसी चीज के लिए? भाई मेरी तो फ्रंट एंड भी चल रही है, मेरी बैक एंड भी चल रही है, व्हाई शुड आई केयर? ब्लॉकचेन के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आप ब्लॉकचेन यूज करें। आपको डिसेंट्रलाइज नेटवर्क चाहिए, आप ब्लॉकचेन यूज करते हैं। देखें, जब आप ब्लॉकचेन के ऊपर मूव होते हैं ना,
उसके पीछे अब एक नई टेक्नोलॉजी है। जैसे सपोज कर लेते हैं, इसकी एक मिसाल आपको दे देता हूं, मैं डिजिटली ट्रांसफॉर्म क्यों करूं अपनी जिंदगी को, या चलें एक और मिसाल ध्यान में आ गई अचानक, मैं चैट जीपीटी क्यों यूज करूं? भाई गूगल तो ऑलरेडी चल रहा है, उसने ऐसा क्या कर दिया ला के, दैट इज जस्ट अ स्मार्ट गूगल, लोग उसको वट एवर जो भी कहें, बट दैट इज जस्ट अ स्मार्ट गूगल। मैं क्यों भाई, वो मेरा टाइम बचा रहा है, ठीक है। इसी तरह कुछ एट्रीब्यूट्स जो ब्लॉकचेन के हैं, अगर आपको नहीं रिक्वायर्ड, आप अपने क्लाइंट को नहीं कहेंगे भाई आप ब्लॉकचेन पे आ जाएं, आप उसको कहेंगे भाई तुम सेंट्रलाइज पे चल रहे हो, सेंट्रलाइज पे चलते रहो। लेकिन अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं, डिजिटल आइडेंटिटीज रिक्वायर्ड है, कोई ऐसा डेटा रिक्वायर्ड है जो कि जी वेरीफाई होना चाहिए किसी जगह से, और बेतहाशा इस तरह की बातें बन जाती हैं, ठीक है। आपको पूरी सप्लाई चेन है, आप कहीं से आम खरीदते हैं मिसाल के तौर पे, आपको पूरी उसकी ट्री चाहिए, कहाँ से आए थे और आप तक कैसे पहुंच रहे हैं, तब तक दैट्स ओके, आप उस पर ब्लॉकचेन यूज कर सकते हैं। वो ऐसा ही नहीं है कि देखें कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है ना, उसका एक यूज केस बनता है पहले। वो ऐसे ही नहीं होता कि मैं कहूं कि जी आप ब्लॉकचेन यूज कर लें तो बस ही ब्लॉकचेन यूज करना है, नहीं 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 नहीं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक रूल है कि मैं क्यों डिजिटल ट्रांसफॉर्म करूं। अगर मेरा काम आसानी से चल रहा है, देखें आप किसी पाकिस्तानी सेठ के पास जाए ना बेचने के लिए, सपोज करें आप चले, आप वेब डेवलपर हैं माशाल्लाह, आप किसी को कन्विंस करने जाइए आप सर आप अपनी वेबसाइट बना लें, वो कहेगा मुझे क्या फायदा भाई, मैं फोन पे काम करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका मैंने नहीं बेचना ऑनलाइन। आप उसको कन्विंस करते हैं, जैसे इससे आपकी प्राइस बढ़, इससे आपकी जो है ना सेल ज्यादा हो जाएगी, आप ऑनलाइन हो जाएंगे, फला 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 फला, इसके ये फायदे हैं, आप शिफ्ट हो जाएं। तो यही सेम कॉन्सेप्ट ब्लॉकचेन के अंदर है कि ब्लॉकचेन तब यूज करनी है जब रिक्वायर्ड है, ऐसा ही नहीं कि हर प्रोजेक्ट में ब्लॉकचेन चल जाएगी। मैं समझ ठीक गया है? सर आपकी बात। अजीम क्विकली रैप अप करें क्योंकि बहुत सर ज्यादा एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा। जी 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 सर हम इस पे कौन सी लैंग्वेज इस पे काम करेंगे? फॉर एग्जांपल हम जावास्क्रिप्ट एंड सॉलिडिटी। ओके ओके, नोड जेएस की कोई रिक्वायर्ड नहीं होगा इस पे, नोड जेएस वगैरह? Node.js मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा आपको वो कोई इसमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम सिर्फ बैकएंड की बात कर रहे हैं, फ्रंट एंड की बात ही नहीं कर रहे, राइट? हम फ्रंट एंड की बात नहीं कर रहे, फ्रंट एंड के लिए अलग कोर्स है भाई, ओके वो अपने आप में कोर्स है Web3 का। ओके ओके, थैंक यू थैंक वो यू। हम लोग ऑफर नहीं करते। नहीं करेंगे ना, अभी वो कर तो रहे डिजाइन। चले लेकिन अजीम क्योंकि मैंने भी एक प्रोजेक्ट किया था ब्लॉकचेन के ऊपर, तो ब्लॉकचेन बेसिकली इसलिए हम लोग यूज करते हैं कि वंस अ डेटा इज रिटन, एक डेटा अगर आ गया ब्लॉकचेन के ऊपर तो देयर इज नो वे यू कैन चेंज द डेटा, ठीक है। सो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एंड मीडिया बड़ी कंपनीज हैं, तो इनको सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है इधर शिफ्ट करने की, या छोटी कंपनीज को भी इवन जो अच्छा काम कर रही है, सो ये है कि डेटा टेम्परिंग ना हो सके, ठीक है। सो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन। आजकल के अली रजा हमारे पास है यहाँ पर, वो कह रहे हैं आजकल के सॉफ्टवेयर हाउसेज इस पे काम कर रहे हैं। सो अली रजा, आई एम नॉट ब्लॉकचेन गाय, मैं एक एंटरप्रेन्योरियल फील्ड से हूँ एंड आई हैव टन्स ऑफ माय फ्रेंड्स वर्किंग इन द सॉफ्टवेयर हाउसेज। तो जितने भी दोस्त हैं, जब मैं उनके साथ बैठता हूँ, जब हमारी एक टाउन हॉल या मीटअप्स होते हैं, तो अक्सर ये बात होती है कि हम लोग आजकल Ethereum 2.0 पे बच्चों को ट्रेन करें। वो इतना ज्यादा काम है, ट्रस्ट मी। और अगर मैं आप सबको ये एश्योर करता हूँ कि अगर आप लोग पैशनेटली काम करेंगे, अगर आप लोगों के प्रोजेक्ट्स और फाइनल एग्जाम्स के मार्क्स को जब हम सम अप करेंगे तो वो 80% से अगर ज्यादा जाते हैं, आई एश्योर यू कि मैं आपको अपने जितने भी पॉसिबल कनेक्ट्स हैं, या सर अहमद हैं, जितने भी हमारे पॉसिबल कनेक्ट्स हैं, उनके थ्रू हम आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज ला कर देंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। टू मेक इट शॉर्टर, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, बट सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने कितना सीखा और आपको काम कितना आता है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन ये है कि नो रीजन वी कैन स्टार्ट विद सोलाना, नो रीजन वी कैन स्टार्ट विद सोलाना, आई डोंट नो कि क्या क्वेश्चन है बिकॉज कॉन्टेक्स्ट इसका नहीं है। सफान का सिर्फ क्वेश्चन है, सर क्या आप हमें इस कोर्स में डैप्स बनाना सिखाएंगे? काइंड ऑफ, आपको एक वो दे दिया जाएगा इसके अंदर, ठीक है, यानी कि इसको बहुत ज्यादा मुस्तरफ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन यस काइंड ऑफ, ठीक है। ओके, थैंक यू। अली रजा, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बिकॉज इसके बाद हम लोग सीधा क्लास में मिलेंगे। इसके अलावा और कोई डेमो सेशन नहीं हो रहा। सर मैंने अभी ज्वाइन के टॉपिक तो बता दो क्या चल रहा है। वेरी गुड। सॉरी, दोबारा सैम खान उन्होंने कहा है मैंने भी ज्वाइन किया, टॉपिक तो बता दो क्या चल रहा है। ओके, सो सैम, आपने इथेरियम 2.0 के लिए अप्लाई किया था हमारे प्रोग्राम के ऊपर,
सो हम लोग एक डेमो क्लास कर रहे हैं इथेरियम 2.0 के रिलेटेड, और ब्लॉकचेन की डेमो क्लास हम कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें आप अपने Q&A सेशन भी कर रहे हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द कोर्स तो वो आप पूछ सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब आपने मिस कर दी है तो हम आपके साथ एक रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे इस पूरी मीटिंग की, फिर इसके अंदर आप देख के सीख सकते हैं, राइट। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है किसी का? सो इफ नॉट सो वी कैन रैप अप दिस पर्टिकुलर। लेकिन मैं उससे पहले चाहता हूँ कि सर मैं स्क्रीन शेयर अगर कर दूं और अगर पॉसिबल हो तो हम लोग एक दफा करिकुलम को डिस्कस कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, लेकिन आई थिंक उसका फायदा कोई नहीं होगा। मैं तो वैसे बता रहा हूँ आपको, जस्ट वरना टू वो मेक मैंने श्योर मैंने कि पता ये कैसे। कुछ क्यूरीज थी जो मैं मिस कर चुका हूँ मेरी चैट से, आई थिंक दैट वर रिलेटेड टू करिकुलम। तो मैं आप लोगों को श्योर श्योर करता हूँ कि मेरी श्योर। टीम की तरफ से आपको चला भी जाएगा ये। हाँ लेकिन इसके अलावा हम लोग अभी भी थोड़ा सा चलो शेयर करने की कोशिश करते हैं। जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। कमर आई एम ओके, मैं स्क्रीन को ओपन कर सर देता आप फिजिकली क्लासेस देते हैं कराची के अंदर कहीं, हूँ। अगर नहीं आपका हो? नहीं सैम, हमारा हर चीज ऑनलाइन है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन एंड कंडक्टेड थ्रू आवर पोर्टल। ओके, इतना इतना जूम आई थिंक सबको नजर भी आ रहा होगा, राइट। सो अगेन ये जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स जो भी प्रोग्रामिंग की है, लूप्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग ब्लॉकचेन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ जाएंगे, जिसमें हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे डिसेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन। बल्कि मैं चाहता हूँ सर आप कर लें और मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, सिर्फ हम लोग मॉड्यूल्स अच्छा एक मिनट में डिस्कस देखें, करेंगे। मैं इसमें ना बड़ा वो, इसीलिए मैंने बड़े सादा अल्फाज में बात की थी। इसको ये आप सबको ईमेल भी हो जाएगा इंशाल्लाह जब विद रिकॉर्डिंग और सारा कुछ। देखें, हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट से, जो एक हफ्ते के अंदर हम कोशिश करते हैं या कुछ आवर्स के अंदर कोशिश करते हैं कि उसको फुल कवर कर दिया जाए। कुछ आपको असाइनमेंट दी जाती हैं और चीजें चीजें करके तो उनको खत्म, उसको जो है ना बड़ी तेजी से गुजारा जाता है, ताकि आप लोग खुद भी स्टडी कर लें, जिनको को ऑलरेडी आता है वो उसको रिकैप कर लें। उसके बाद हम ब्लॉकचेन बेसिक से टूवर्ड्स प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं, ताकि आपको ब्लॉकचेन बेसिक समझ में आ जाए और आपको पता लग जाए करना क्या है असल में, कुछ यूज कैसे डिस्कस होते हैं। और फिर हम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं, जिसके अंदर ब्लॉकचेन जो है ना वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ये इनकी बेसिक्स और डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, जिसको हम इथेरियम 1.0 कहते हैं। देन हम इथेरियम 2.0 की तरफ चले जाते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक, ईआरसी टोकन्स। क्योंकि ईआरसी की बहुत सारी टाइप्स हैं, जो एनएफटी की टाइप्स हैं, उनके ऊपर हम जाके तो उसके ऊपर प्रोग्रामिंग आपको बता रहे होते हैं। देन प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, जिसमें से मैं बहुत कई दफा कह रहा होता हूँ कि भाई आप लोगों को प्रोटोकॉल खुद डिजाइन करने चाहिए। ठीक है, यानी आपने जो कोई फाइनल प्रोजेक्ट लेके आए कि भाई मैंने अपना प्रोटोकॉल डिजाइन करना, तो हम विल हेल्प हिम आउट इंशाल्लाह। ठीक। देन उसके बाद सिंपल जो है ना, यानी आप कह लेंगे फिर आपको हम मूव करवा देते हैं, आप अपना अपना एक एक प्रोजेक्ट चूज कर लें और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। अब वही बात कि वो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो सकता है, वो कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट हो सकता है, दैट्स अप टू यू। ठीक, तो साथ साथ आप इसमें कुछ एक्चुअली अगर ऐड करना चाहें तो प्लीज। बाकी आई थिंक दिस उसके इज द बाद होल। हमारे पास जेनेसिस ऑफ बीकन चेन वगैरह, जी 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 जी, ये तो वही प्रोटोकॉल्स में आ जाती है ना चीजें कुछ। शेडिंग टूल्स हाँ, हैं, और उसके डिफरेंट बाद तरह की ब्लॉकचेन्स, डिफरेंट तरह की ब्लॉकचेन्स पे हम लोग आपको बताते हैं। जैसे सोलाना की बात हो रही थी, शायद इस दफा पोल्का डॉट भी ऐड की गई है, और इस तरह की और चीजें कि जी ये एथेरियम के ऊपर डिफरेंट ब्लॉकचेन्स है, अगर आप इनका पार्ट बनना चाहें तो आपको उनके अंदर क्या करना पड़ेगा बेसिकली। तो ये बिल्कुल बेसिकली दिस इज हाउ इट वर्क्स। परफेक्ट। ठीक है, जिन लोगों को करिकुलम का इशू था वो करिकुलम भी हमने शेयर कर दिया, ये आपको ईमेल के थ्रू आज ही रिसीव हो जाएगा। अपनी ईमेल्स देखना मत भूला करें, क्योंकि हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था कम्युनिटी रिलेटेड। सो हमारा जो पोर्टल है उसके ऊपर एक पूरी कम्युनिटी बनी हुई है, लेकिन इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर भी हैं, जिसमें इंस्ट्रक्टर भी होगा, और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब कुछ आपके स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होगा। रेगुलर क्लासेस हमारी हर मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को 7:30 PM से 9 PM तक कंडक्ट की जाएगी। ई पेमेंट प्रोसेस हमारे पास सारे के सारे पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। शयान, इफ यू वांट टू पे थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड्स वैसे भी पे कर सकते हैं। मोबाइल वॉलेट सारे के सारे के अंदर एडवर्सिटी को पे करने का ऑप्शन है। आप इजी पैसा में जाएं, एडवर्सिटी सर्च करें, आप सादा पे, नया पे, जास कैश में जाएं, एडवर्सिटी सर्च करें, यू कैन पे योर ड्यूज। इसके अलावा आप कहीं भी से भी पेमेंट कर सकते हैं, इवन थ्रू आवर व्हाट्सएप चैनल, राइट।
उसके अलावा इस कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी ऑन द पोर्टल? यस, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन द पोर्टल, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आपके एग्जाम्स, आपकी असाइनमेंट्स, सब आपके प्रेजेंटेशन, सब कुछ आपके पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होंगे। सर, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी कांट अफोर्ड द फी इवन दो इट्स थ्रू इंस्टॉलमेंट, सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट? अगेन ये कि मैं यही कहूंगा कि आप पाकिस्तान में जितने भी अवेलेबल ब्लॉकचेन प्रोग्राम्स हैं उनके साथ हमें कंपेयर करके देखें। अगर आपको हमारे से जितनी वैल्यू हम लोग दे रहे हैं उससे कुछ डिफरेंट नजर आ रहे हैं या उससे कुछ कम नजर आ रहा है, तो प्लीज डू शेयर विद अस। अगेन दिस प्राइस इज वेरी कंपेटिटिव, लेकिन आप हमारी सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करें व्हाट्सएप के ऊपर आज ही। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू मैक्सिमम डिस्काउंट्स, लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 से 4 दिन रह गए हैं। डू इट एस है, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम के ऊपर हमने सारी की सारी स्केड्यूल्स शेयर करने हैं, सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स और पोर्टल्स पोर्टल्स पे अकाउंट्स बनाने हैं, तो उसके ऊपर टाइम लग जाएगा, राइट? सो आज ही एनरोल करें और आज ही इसको सॉर्ट आउट करें, राइट? फहद का क्वेश्चन, इस फ्यूचर हम किस पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं मार्केट में? तो सर यू कैन शेयर, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पूरे करिकुलम को चैट जीपीटी के ऊपर दें, चैट जीपीटी से पूछें कि आप क्या क्या जॉब्स कर सकते हैं, क्योंकि स्टिल हम कोई ना कोई पॉइंट मिस कर देंगे क्योंकि अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है। अगेन आई विल रिपीट, लेकिन फिर भी मैं सर अहमद से कहता हूँ कि वो थोड़ा सा एलैबोरेट करेगा। सर आपका माइक म्यूट है। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, अगर जब आप ये लोग कोर्स कर लेंगे और फिर अगेन आप 3 महीने इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप अपनी कोई प्रोडक्ट बना के तो मार्केट में लेके आ सकते हैं। आप एज ए ब्लॉकचेन डेवलपर काम कर सकते हैं, और क्या, आप एज ए ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट काम कर सकते हैं, आप ब्लॉकचेन इकोसिस्टम एक्सपर्ट काम कर सकते हैं, आप डेटाबेसेस पे काम कर सकते हैं, यानी आप एज ए डाटा एनालिस्ट काम कर सकते हैं फॉर ब्लॉकचेन। ठीक है, इसके अलावा आप ये आई थिंक क्वेश्चन फहद का था। सो फहद, आप सारा करिकुलम जो आपको मिलेगा उसको चैट जीपीटी के ऊपर भी डालें और चैट जीपीटी से पूछने कि आप क्या क्या कर सकते हैं, राइट? सर, इसमें कौन से कॉइन के हवाले से कोडिंग होगी? इथेरियम 2.0 के ऊपर कह रहे हैं, बट ये कोई क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स अगेन नहीं है सर। हम कॉइन पे कुछ नहीं करेंगे भाई, पहले बता रहा हूँ, ठीक है? क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से कोई एजुकेशन हाँ, और ये गवर्नमेंट की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन है। हाँ, क्रिप्टो कॉइन से सिर्फ, हाँ। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हमारी तरफ से ज्यादा नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन है कि क्रिप्टो करेंसी की एजुकेशन इज बैंड इन पाकिस्तान, लीगल फॉर नाउ। ठीक है, सिंपल है। फहद रहमान खान, और अर्निंग किस तरह से स्टार्ट हो सकती है? अगेन फहद, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, आप एंटरप्रेन्योरशिप में करियर बना सकते हैं, ब्लॉकचेन प्रोडक्ट बना के आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, या आप कोई भी रोल देख सकते हैं, राइट? सो देयर इज नो एक्चुअल रूल कि आप इसी फील्ड में जाएंगे, मल्टीपल रोल्स अवेलेबल है, आप सबको देख सकते हैं। सफान, सब पीस इज गुड बिकॉज आई नो अहमद मंजूर सर, थैंक यू सफान। हसीम जानने का है सर, टाइमिंग में कुछ चेंजेस हो सकता है क्योंकि 7:30 नमाज का टाइम होता है? जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग लाइव हैं तो हम लोग फ्लेक्सिबल रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल 10-15 मिनट का गैप मिल जाएगा। सफान, 5 years जेल इन पाकिस्तान अबाउट क्रिप्टो क्रेडिट, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली सफान। अगर आप कह रहे हैं तो यू माइट बी राइट, लेकिन हमारे तक अभी इस तरह की इन्फॉर्मेशन क्या था ये? क्या कमेंट था? ये क्या कमेंट था? कह रहे हैं कि सफान कह रहे हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर 5 years जेल इन पाकिस्तान। 5 years, टू बी ऑनेस्ट मैं तो वैसे ही क्रिप्टो करेंसी के बहुत अगेंस्ट हूँ, ठीक है? मैं वही कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा इसको भुगता सामने मेरी तरफ। सो इसलिए हम लोग उसके ऊपर नहीं कह रहे, राइट? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन शिराज का कोई एक क्वेश्चन है, शिराज का माइक ऑन कर दें कमर, आई रिक्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ सर, मेरा कुछ क्वेश्चन था सर। जी जी सर, मैंने ये पूछना था, मतलब आपने सर बहुत डिटेलिंग से समझा है ना सर, लेकिन क्योंकि मैं इस फील्ड से बिलोंग नहीं करता हूँ सर, तो मुझे कुछ खास मतलब थोड़ा बहुत समझ नहीं आया सर। अगर कुछ प्रैक्टिकली सर प्रोजेक्ट, मतलब आप मुझे कह दें कि यार ये चीज सर्च कर लो, तो सर मुझे क्लियर हो जाएगा कि मतलब एग्जैक्ट हमारा काम क्या है सर। देखें, प्रोजेक्ट का तो मैं आपको नहीं कुछ कह सकता कि क्या, आप सिर्फ जाके अगर ब्लॉकचेन मेरे बेतहाशा सेशंस यूट्यूब पे पढ़े हुए आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ इतनी बात में, इवन कैरियर्स के ऊपर कितने कैरियर्स आ रहे हैं उसके ऊपर एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन
मेरा ख्याल है 1.5-2 घंटे की एक पूरी जो है ना वो पड़ा होगा उसके ऊपर एक सेशन। लेकिन आप सिर्फ इतना कीजिए कि जी ब्लॉकचेन का क्या फ्यूचर है, आपको पता लग जाएगा कि ब्लॉकचेन आइंदा आने वाले सालों में, देखें पूरा आपका जो एआई के सिस्टम है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो ब्लॉकचेन के बगैर नहीं चल सकते। इतना इंपॉर्टेंट है ब्लॉकचेन, और हम इसको बहुत ही इजी लेके बैठे हैं कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ क्रिप्टो कॉइन्स हैं या क्रिप्टो करेंसीज हैं, इसके अलावा है ही कुछ नहीं पाकिस्तान के अंदर। ये इंटरनेट की तरह इसने काम करना है असल में, यानी इंटरनेट के ऊपर एक लेयर बन जाएगी जो कि आपको वेरीफाई करेगी चीजों का। उसके बगैर आप किसी दुनिया में किसी, देखें आज मैं आपका पासपोर्ट ब्लॉकचेन पे रख दूं कि जी ये आपको वेरीफाई करेगी, तो इंपॉर्टेंट बन गई ना बात। अब आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पे। बात समझ रहे हैं मेरी? जी जी सर। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको हमने बहुत इजी ले लिया हुआ है, इसीलिए तो हम वो इथेरियम 2.0 अभी आगे चल के हम इसको जो है ना थोड़ा और चेंज करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और इसके अंदर चीजें अब साथ साथ देखें, कुछ एग्जांपल्स, हम ये नहीं होता कि करिकुलम हमने दिया है तो हम उसको तो जो फॉलो कर रहे थे, लेकिन साथ साथ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हम ऐड कर रहे होते हैं डिफरेंट तरह की, ठीक है ना। तो उसके उसको भी इंशाल्लाह फोकस करेंगे साथ साथ। ओके, थैंक यू ज़ैनब। पी रिलेटेड इश्यूज के लिए हमारी मैंने व्हाट्सएप सपोर्ट टीम का नंबर लिख दिया 031095683132। दे विल हैंडल योर क्वेरी और जितना पॉसिबल हुआ हमारे साथ हम आपकी हेल्प करेंगे, राइट। अबू बकर सर, आपकी कोई पॉडकास्ट अवेलेबल है? सो अबू बकर जस्ट सर्च नेम अहमद मंसूर, और मैं खुद भी बड़ा देखता हूँ, और आप यूट्यूब के ऊपर आपको थाउजेंड्स आई थिंक ऑफ वीडियोस अवेलेबल होंगे, सो यू कैन वॉच एनी ऑफ द वीडियो। द बेस्ट वन जो मुझे सबसे पसंद है वो मुजम्मिल हसन के साथ है, क्योंकि उसके अंदर बड़ी डिटेल के अंदर बात हुई है, राइट। सो थॉट बिहाइंड थिंग्स जो मुजम्मिल हसन दा मुजम्मिल हसन है। 100th एपिसोड थी वैसे, मुझे याद है 100th एपिसोड थी वो जो उन्होंने मेरे साथ की, लेकिन वो बहुत बहुत डिटेल्ड थी, और मैंने खुद वो पूरी 1.5-2 घंटे की पॉडकास्ट को देखा हुआ है। सर को लिंक्डइन पर सर्च किया था, आई एम इम्प्रेस्ड, थैंक यू। सर ये डेमो क्लास रिकॉर्डिंग में अवेलेबल होगी? इत्साम बिल्कुल अवेलेबल होगी, कुछ देर में 2 से 3 घंटों में हम लोग इसको यूट्यूब पे अवेलेबल कर देंगे, एंड यू कैन वॉच दिस ऑन यूट्यूब। इसके अलावा है ड्यूरिंग द क्लास आई वुड लव टू नो व्हाई यू आर अगेंस्ट क्रिप्टो कॉइन्स। श्योर साकिब, श्योर। ये आप मेरे पॉडकास्ट देख लो, उनमें आपको सारा आंसर मिल जाएगा, टीवी शोज देख लो। ओके, एक लास्ट हैंड रेज है, उसके बाद हम लोग कंक्लूड भी करते हैं सेशन को, काफी लंबा चला गया है सेशन, और वो है मोहम्मद अब्दुर्रहमान। तो अब्दुर्रहमान का माइक ऑन कर दें प्लीज, कमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, मुझे बेसिक एक्सपीरियंस तो है, सी की कोडिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन उससे पहले मैंने ये जावास्क्रिप्ट पर बिल्कुल काम नहीं किया हुआ। कोई बात नहीं, आप मतलब इस तरह से हैंडल करेंगे कि जिनको पहले प्रोग्रामिंग की जावास्क्रिप्ट पर नहीं आती। मैंने इसीलिए पहले कहा था कि हम जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल हम सबको इकट्ठा लेके चलेंगे, 0 to 0। तो इसके अलावा सॉलिडिटी वगैरह भी सिखाएंगे आप लोग? जी 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 सर, सॉलिडिटी तो सिखानी है आपको, सिखाएंगे। अब्दुर्रहमान आपने टेंशन नहीं लेनी सिर्फ, और आपने घबराना नहीं है, बाकी आपके पास सब चीजें अवेलेबल होंगी, राइट। ठीक है, आप करिकुलम एक दफा पढ़े, आपको समझ आ जाएगी हम किस पेज पे। जी मैंने पढ़ लिया था करिकुलम। जी जी, थैंक यू। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, चले 5 क्वेश्चन हम लेंगे अब, ठीक है। 5th वन हम लोग शराज से ले लेते हैं। शराज, यस। अच्छा, शराज का हैंड लोअर हो गया है, ठीक है। आई थिंक शराज की ऑलरेडी सीरीज सॉल्व हो चुकी है। फहद रहमान का क्वेश्चन है, सर अहमद आप सिर्फ पढ़ाते हैं या कोई कंपनी भी आपकी ब्लॉकचेन के हवाले से? सो ये सर मैं इसका आंसर कर देता हूँ। सो ये सर अहमद का बड़ापन है कि वो यूनिवर्सिटी के साथ लिंक्ड है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी और एज अ ब्लॉकचेन हेड भी। बट सर अहमद मंजूर की बहुत सालों पहले की एक कंपनी है पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट, पाकिस्तान स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अकेडमी, जिसका दुनिया में नाम है। जाइटेक्स दुबई से लेके मल्टीपल इवेंट्स के ऊपर सर जाते हैं और रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सो ये उनका बड़ापन है कि वो हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमारे साथ इस पूरे प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। नहीं, मैं ऑनेस्टली ये कह रहा हूँ सर। तो ही हैज अ कंपनी पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट, यू कैन सर्च अबाउट दैट। पाकिस्तान में एक ही कंपनी ब्लॉकचेन की सर्टिफिकेशंस करती है ब्लॉकचेन के ऊपर रख के, एंड दैट इज पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट।
और इसके अलावा जो भी इंट्रोडक्शन आपको चाहिए, सो यू कैन ऑलवेज सर्च दैट ऑन गूगल और एनी अदर प्लेटफॉर्म। सर कोर्स इंस्ट्रक्टर कौन है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड? सो सर अहमद विल बी ऑन द सपोर्ट, लेकिन जो हमारे कोर्स इंस्ट्रक्टर हैं, ही इज द बेस्ट इन द टाउन, रिजवान सलीम साहब। अनफॉर्चुनेटली आज उन्होंने हमें नहीं ज्वाइन किया बिकॉज ही इज स्टक इन समथिंग, लेकिन सर रिजवान सलीम है, ही इज फ्रॉम द पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट, और वो कोई सेपरेट नहीं है, ही इज फ्रॉम द टीम ऑफ सर अहमद एंड ही इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एट द पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट। मैं शायद प्रोजेक्ट डायरेक्टर ही है, इज दैट राइट सर? सो वो आपके साथ इस पूरे प्रोग्राम के अंदर होंगे, लेकिन सर अहमद भी आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप से लेके आपके साथ पोर्टल में सेशंस के लिए भी अवेलेबल होंगे, राइट? सो जब पॉसिबल हुआ, जब आपको कनेक्शन चाहिए हुआ, सो सर विल बी अवेलेबल, राइट? और ऑब्वियसली प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सर खुद लीड करेंगे, उसमें टीच भी सर खुद ही करेंगे। ओके, लास्ट 3 क्वेश्चंस अगर किसी के हैं सो प्लीज आस्क अभी, उसके बाद हम लोग इस सेशन को क्लोज करते हैं। इट्स 8:40 नाउ, इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर। बाकी थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्शन ये है कि यूनिवर्सिटी इज एन एडटेक कंपनी, प्योरली एजुकेशन के अंदर काम करते हैं हम लोग। वी हैव बीन वर्किंग इन पाकिस्तान एंड नाउ इन सऊदी अरेबिया एज वेल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजुकेशन कंपनी ऑनलाइन लर्निंग के अंदर हमें अवार्ड मिला है, एंड इन एडिशन हमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी एजुकेशन सेक्टर के अंदर नंबर 1 अवार्ड मिला। यू कैन सर्च अबाउट अस ऑन इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, गूगल, इवन चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हैं, एंड यू कैन सर्च अबाउट अस और यू कैन हैव इंफॉर्मेशन अबाउट अस, राइट? कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आपको हमारे से, सो हमारा व्हाट्सएप नंबर इज 24/7। इसके अलावा हमारी जो सपोर्ट टीम है, support@adversity.com.pk पे अवेलेबल है। लेट मी राइट द ईमेल एड्रेस ऑन द चैट बॉक्स एज वेल। मैं इस एडवर्सिटी को लीड करता हूँ अलॉन्ग विद सो मच एक्सपर्ट्स, और जिसपे सर अहमद भी हैं, और वी आर देयर टू हेल्प यू इन योर जर्नी एंड मेक यू सक्सीड, राइट? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है सो डीएम अस ऑन आवर इंस्टाग्राम और ईमेल। लास्ट ईयर कोर्स की रिकॉर्डिंग मिल सकती है। सो अब बिल्कुल वो हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है हुसैन, लेकिन द थिंग इज के वो पिछले बैच के लिए था, तो उसमें कुछ आउटडेटेड चीजें भी हैं। तो नया बैच जो है वो नई चीजों के साथ होता है, सो वी डोंट रिकमेंड यू गेटिंग दैट। तो वो इतनी ज्यादा मैंडेटरी है, इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। फहद का क्वेश्चन है, सर मैं गवर्नर हाउस सेंट में भी कोर्स कर रहा हूँ, तो ये कोर्स डिफरेंट है या सेम है? प्लीज सर मतलब कुछ है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है। प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग का, जो कि आप गवर्नर हाउस सेंट प्रोग्राम में कन्वर्ट हो चुका है, राइट? सो उसके अंदर जो ब्लॉकचेन की पूरी डोमेन थी वो सर अहमद मंजूर के पास ही थी। तो वो जितना भी ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो करिकुलम, वो सारा कुछ बना हुआ है, वो सर अहमद मंजूर से ही बना हुआ है। और वो पूरी टीम जो है, जो PIIC को लीड करी थी, वो सेम टीम अब गवर्नर हाउस सेंट की करी है। सो ये कोर्स उससे इस तरह से डिफरेंट है कि दिस इज अबाउट प्रैक्टिकलिटी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सर अहमद अगर आप उसको एलैबोरेट भी कर दें कि वो करिकुलम, बिकॉज आई एम श्योर कि उन्होंने वो करिकुलम चेंज नहीं किया जो आपने बनाया हुआ था। ये एडवांस्ड है, ये उससे एडवांस्ड है। वो वेब 3 एथेरियम 1.0 के ऊपर है, ये एथेरियम 2.0 के ऊपर। इसमें प्रूफ ऑफ स्टेक से ऑनवर्ड्स हैं चीजें। ठीक है, लास्ट ईयर कोर्स इसलिए हमने इसको एडवर्सिटी पे और एथेरियम 2.0 पे लिया था। याद है साहब इसको हमने कैसे डिजाइन? बिल्कुल, आपने कहा था कि ये पूरी दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं है, मुझे ये भी याद है। ये पूरी दुनिया में एथेरियम 2.0 के ऊपर, सिर्फ एडवर्सिटी के ऊपर हम लोग ये कोर्स करवा रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया में इस टाइम ये कोर्स अवेलेबल नहीं। सर इसमें NFT के ऊपर काम होगा? बिल्कुल, वी विल टच द NFT डेवलपमेंट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। सर अनपेड कोर्सेज कहाँ अवेलेबल है? और अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई अनपेड कोर्स अवेलेबल नहीं है। आई एम रियली सॉरी। ठीक है सर, इस बैच पे अनपेड कोर्सेज अवेलेबल नहीं है क्या? नो उमर, आई एम रियली सॉरी। बिल्कुल फहद, दिस इज एडवांस्ड फ्रॉम द गवर्नर हाउस। मैं एक छोटी सी बात ऐड कर दूं। ये जो जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, दिस इज मेरा एक लाइफ का एक्सपीरियंस है ये, ठीक है? यानी राइट नाउ आई एम गोइंग टू बी 52, ठीक है, विद इन फ्यू, ठीक है? मैंने अपनी लाइफ में एक चीज सीखी है, अगर आप किसी चीज के पीछे फ्री में भागते हैं ना, वो आपको कभी कोई फायदा नहीं देती। ये मेरा जिंदगी का निचोड़ है भाई, ये याद रखिएगा।
हम आप जाके कहीं से आप टोरेंट के ऊपर बेतहाशा कोर्सेज अवेलेबल है, डाउनलोड भी कर लेंगे आप लोग। कभी जिंदगी में सीखा है उनसे आपने? कभी नहीं सीखा होगा। नॉलेज भी होगा, आउटडेटेड होगा। इसलिए ये इस चीज से बाहर निकल आए यार, ठीक है। मैं ये दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। तो आई होप कि मैं अपना मैसेज आप लोगों को दे पाया हूं। मैं आई डेफिनेटली सेकंड टू इट। चलें, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, अगेन लास्ट क्वेश्चन है फहद का, चले मैं आंसर कर देता हूँ। सर अहमद से मशवरा चाहिए कि मैं ये कोर्स करूँ या गवर्नर हाउस वाला कोर्स करूँ, कौन सा फायदा देगा, किसमें करियर अच्छा बन जाएगा, मेरा सवाल पूछिए। ओके, सो यस यार ये बड़ा जो है ना एक्चुअली कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। वो भी दोस्त अहबाब है, मैं उनको भी गलत नहीं कह सकता, ठीक है। यहाँ पे भी बात कुछ और है। यू कैन डू वट एवर यू लाइक, जस्ट कंपेयर बोथ कंटेंट्स, जो आपको बेहतर लगे आप वो कीजिए। बिल्कुल। और एक छोटी सी चीज बार में करना है, बात करूंगा। इन नेक्स्ट 6 months यू विल सी वन ऑफ द गवर्नर सिंथ प्रोग्राम फॉर सिंथ IT इनिशिएटिव एट यूनिवर्सिटी एज वेल। ये भी मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। Soon you will see that program on university, completely online, completely remote from the comfort of your homes. With that, I wish all of you the very best of luck for your future, and I hope to see you in the class, right? Thank you so much. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।